हेलो दोस्तों। सोचिए जरा, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम नरक जाओ यानी कि हेल जाओ सिर्फ एक पोएट को वापस लाने के लिए, तो क्या तुम जाओगे? और अगर रास्ते में तुम्हें गाने वाले मेंढक यानी कि फ्रॉग्स मिल जाएं जो ब्रेकेक्स कोक्स कोक्स गाकर तुम्हें परेशान करें, तो क्या करोगे? आज हम पढ़ने वाले हैं आरिस्टोपेन्स की सबसे फनी और क्रेजी कॉमेडी द फ्रॉग्स, जो देखने में सिंपल लगती है लेकिन अंदर से बहुत डीप मैसेज देती है। कहानी शुरू होती है डायोनिसस से, जो ड्रामा और थिएटर का देवता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि एथेंस में कोई भी अच्छा ड्रामाटिस्ट नहीं बचा है, यानी सोसाइटी में अच्छे राइटर्स की कमी हो गई है। यहाँ प्लेराइट इनडायरेक्टली यह दिखाते हैं कि अब सोसाइटी में थिंकर्स और राइटर्स नहीं होते तो कल्चर भी वीक हो जाता है। इसलिए डायोनिसस एक अजीब लेकिन इम्पोर्टेंट फैसला लेता है कि वह खुद अंडरवर्ल्ड जाएगा और महान पोएट यूरिपिडीज को वापस लेकर आएगा ताकि सोसाइटी फिर से स्ट्रांग बन सके। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। डायोनिसस एक गॉड होता है, भी बहुत डरपोक है। इस प्ले में उसे एक डरपोक यानी फनी कैरेक्टर्स दिया जाता है। उसे अंडरवर्ल्ड जाने से डर लगता है, इसलिए वो खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए हेराकल्स जैसा कॉस्ट्यूम पहन लेता है, जो ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। हेराकल्स उसका स्टेप ब्रदर होता है। यह सीन बहुत फनी बन जाता है क्योंकि अंदर से वह डर रहा होता है लेकिन बाहर से हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। इससे अरिस्टोपेन्स यह दिखाते हैं कि कई बार लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर होते हैं। डायोनिसस अपने स्मार्ट सर्वेंट सैंथियस के साथ जर्नी शुरू करता है और दोनों के बीच बीच बातचीत में बहुत कॉमेडी क्रिएट होती है। जब वे अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है, और यहीं आता है प्ले का सबसे फेमस और इंटरटेनिंग पार्ट, फ्रॉक्स का कोरस। अचानक मेंढक ब्रेकेक्स कोक्स कोक्स गाना शुरू कर देते हैं और डायोनिसस को इरिटेट करते हैं। यह सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं है बल्कि ग्रीक थिएटर की म्यूजिकल ट्रेडिशन को भी दिखाता है। यहाँ फ्रॉक्स नेचर की झाउस और डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही ऑडियंस को प्योर एंटरटेनमेंट देते हैं। आखिरकार डायोनिसस अंडरवर्ल्ड पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि असली ड्रामा तो यहीं चल रहा है। दो महान ट्रेजेडियंस एसिलस और यूरिपिडीज आपस में लड़ रहे हैं कि सबसे महान पोएट कौन है। यह सिर्फ एक फाइट नहीं है बल्कि दो अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स का क्लास है। एसिलस ट्रेडिशनल और मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यूरिपिडीज मॉडर्न और रियलिस्टिक अप्रोच को। यहाँ अरिस्टोपेन्स एक बड़ा सवाल उठाता है कि लिटरेचर का पर्पस क्या होना चाहिए, मोरल टीचिंग या रियलिस्टिक एक्सप्रेशन। अब डायोनिसस को जज बनाया जाता है और शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट। दोनों पोएट्स अपने आइडियाज और वार्स को डिफेंड करते हैं। फिर आता है सबसे यूनिक और फनी सीन, जहां एक बड़ा तराजू लाया जाता है और दोनों पोएट्स अपने लाइन्स बोलते हैं जिनका वेट मेजर किया जाता है। यहाँ वेट का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि वर्ड्स की डेप्थ, मीनिंग और सीरियसनेस से है। यह सीन दिखाता है कि कैसे लिटरेचर की क्वालिटी को समझने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डेप्थ भी जरूरी होता है। अंत में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डायोनिसस शुरू में यूरिपिडीज को वापस लाने गया था, लेकिन जब वो एसिलस की सीरियस और मोरल बातें सुनता है तो उसे एहसास होता है कि सोसाइटी को उस समय स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और गाइडेंस की ज़रूरत है। इसलिए वो अपना डिसीजन बदल देता है और यूरिपिडीज की जगह एसिलस को वापस लेकर आता है। यहाँ प्लेराइट यह मैसेज देता है कि कठिन समय में सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग मोरल लीडरशिप और सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों, द फ्रॉग सिर्फ एक कॉमेडी प्ले नहीं है, बल्कि यह लिटरेचर, सोसाइटी और वैल्यूज के बारे में एक गहरी सोच देता है। यह हमें सिखाता है कि लिटरेचर का काम सिर्फ हंसाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना भी होता है। अब आप बताइए, अगर आप डायोनिसस की जगह होते तो किसे चूज करते, एसिलस या यूरिपिडेस? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए स्टडी एक्स सरोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।